हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है ए बी सी एंड पी क्यू आर, जिसमें साइड ए बी प्रोपोर्शनल है साइड पी क्यू के, साइड ए सी प्रोपोर्शनल है साइड पी आर के, और मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है मीडियन पी एम के। तो एक तो हमें पहले मीडियन का मतलब पता होना चाहिए और फिर प्रोपोर्शनल का। तो देखो समझते हैं, मीडियन किसे कहते हैं। इस ट्राइंगल में हमारा ए डी एक मीडियन है। मीडियन एक लाइन होती है जिसे हम ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं, और जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं वो उसके सामने वाली साइड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इक्वल हाफ्स का मतलब बी डी इक्वल्स टू डी सी, दैट इज बी डी इक्वल्स टू डी सी। अब देखो इस ट्राइंगल में पी क्यू आर में हमारा मीडियन है पी एम, तो जो हमने पी वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करा तो पी के सामने वाली साइड दैट इज क्यू आर इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, दैट इज क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर। तो मीडियन का मतलब समझ में आया। तो मीडियन का मतलब तो हमने समझ लिया। अब वो कह रहे हैं प्रोपोर्शनल, साइड ए बी इज प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में। सेम रेशियो का मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एन। ये हुआ हमारा प्रोपोर्शनल का मतलब। तो ये दोनों चीजें हमें गिवन थी, और अब हमें प्रूफ क्या करना है। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें क्या चीज गिवन थी और क्या चीज प्रूफ करनी है। अब देखो हमने गिवन लिख लिया ए बी अपॉन पी क्यू, दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, दैट इज ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, दैट इज ए डी अपॉन पी एम। ये हमें गिवन था और हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो मेरी अप्रोच क्या रहेगी इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। हमने जब भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना सीखा है तो हमने तीन ही क्राइटेरिया सीखे हैं। वो तीन क्राइटेरिया कौन कौन से हमारे, एक तो है हमारा एस 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 क्राइटेरिया, एक है हमारा एस ए एस क्राइटेरिया, और एक है हमारे पास ए क्राइटेरिया। इन तीन क्राइटेरिया का यूज करके हम दो ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ए बी अपॉन पी क्यू, दैट इज ए बी ये वाली साइड अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर गिवन है। दैट इज दो साइड्स के रेशियो इक्वल गिवन है। तो इसका मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया तो हमारा यूज होगा नहीं, या तो एस एस क्राइटेरिया यूज होगा या फिर एस 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 क्राइटेरिया। तो इस क्वेश्चन में हम एस एस क्राइटेरिया यूज करेंगे। एस एस क्राइटेरिया के हमें दो साइड्स के रेशियो तो गिवन है, ये साइड और ये साइड, उनके बीच का बस एक एंगल इक्वल प्रूफ करना है, दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। अगर हमने एंगल ए को एंगल पी के इक्वल प्रूफ कर दिया तो हमारा एस एस क्राइटेरिया यूज हो जाएगा और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमारा मोटिव क्या हुआ कि हमें एंगल ए को प्रूफ करना है इक्वल एंगल पी के। अब ये इतना आसान नहीं है, हमें इस क्वेश्चन के थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा ए डी मीडियन को या फिर आप कह सकते हैं ए डी लाइन को एक्सटेंड करूंगा। एक्सटेंड करने का मतलब आगे बढ़ाऊंगा एक पॉइंट तक। सपोज वो पॉइंट मान लेते हैं ई, तो मैंने ए डी मीडियन को पॉइंट ई तक एक्सटेंड करा, ए यहां तक इस तरीके से एक्सटेंड करा कि ए डी इक्वल्स टू डी ई हो जाए। तो यहाँ पे डी ई ऐसे लिख लेते हैं, यहां से हटा के जरा सा साइड में, ठीक है। इस लाइन को हमने एक्सटेंड करा तो ये हो गया हमारा डी, ये पॉइंट। तो देखो हमने ए डी को एक्सटेंड करा पॉइंट ई तक इस तरीके से कि ए डी इक्वल्स टू डी ई हो जाए, दैट इज ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाए। और ऐसे इस ट्राइंगल में करेंगे, पी एम को इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे एक पॉइंट तक। सपोज वो पॉइंट हम मान लेते हैं पॉइंट एम, तो पी एम को हमने एक्सटेंड करा पॉइंट एम तक, इस तरह एन तक, सॉरी एम नहीं एन तक, इस तरीके से कि पी एम जो है वो इक्वल हो जाए एम एन के। समझ में आ गया। तो देखो इसे लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट में क्या करना है, एक्सटेंड ए डी टिल
point E such that AD equals to DE। ये तो हमने लिखा इस वाले ट्राइंगल के। एक और लिख लेते हैं, एक्सटेंड PM, दिख रहा है आपको PM, एक्सटेंड PM टिल point N such that PM is equals to MN। यहाँ तक समझ में आ गई कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन और करनी है, उस कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हमें ज्वाइन करना है BE को, तो ज्वाइन BE, ज्वाइन CE, ज्वाइन QN एंड ज्वाइन RN। तो ये भी लिख दो साथ साथ, ज्वाइन, ये नेक्स्ट लाइन में लिखना, ज्वाइन BE, CE, QN, RN। तो ये थी हमारी छोटी सी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। अब देखो कि हम ट्राइंगल को प्रूफ कैसे करेंगे। देखो मेरा मोटिव रहेगा क्या प्रूफ करने के लिए, मुझे प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। इस वजह से हमारा ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। तो मैं एंगल A को एंगल P के इक्वल करूंगा कैसे, देखो मैं ट्राइंगल ABE, दैट इज ये वाला ट्राइंगल ABE, इसे सिमिलर प्रूफ कर दूंगा ट्राइंगल PQN के। सपोज मैंने प्रूफ कर दिया, तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ होंगे तो मेरा ये वाला एंगल जो होगा, लेट सपोज इसे मैं मान लेता हूँ एंगल 1, इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, क्योंकि मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा है, ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। तो ये वाला जो एंगल होगा एंगल 1 इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, सपोज इसे मान लेते हैं एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं प्रूफ करूंगा ट्राइंगल ACE, ये पॉइंट C है, ACE को सिमिलर प्रूफ करूंगा PRN के। तो इसकी वजह से मेरा ये वाला एंगल, सपोज इसे मान लेते हैं एंगल 3, इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, इसे मान लेते हैं एंगल 4। तो देखो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। अब देखो इससे मुझे हेल्प क्या मिलेगी, इससे मुझे हेल्प ये मिलेगी कि देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो आपको ऐसे समझाता हूँ। हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल A इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या हुआ, एंगल P। दैट इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P आ गया, जो मुझे चाहिए था, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। तो अब मेरा मोटिव क्या हो गया कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करूं, ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQN और ऐसे ही ACE सिमिलर टू ट्राइंगल PRN। अब देखो इन्हें प्रूफ कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आ गई, अब सिर्फ हमें प्रूफ करना है। तो देखो यहां तक हमने लिखा गिवन कंस्ट्रक्शन, गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन, इसे कॉपी कर लेना। अब देखो अब हम करेंगे प्रूफ। तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे हम, आपको ये दिख रहा है क्या, हमने कंस्ट्रक्शन से प्रूफ करा था AD इक्वल्स टू DE। तो लिख लो AD इक्वल्स टू DE, ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन। और हमें क्या पता है कि BD इक्वल टू DC है। BD इक्वल टू DC क्यों है, क्योंकि AD मीडियन डिवाइड करा था सामने वाली साइड को इक्वल हाफ्स में, तो हम लिख देंगे BD इक्वल्स टू DC, लिख देना रीजन AD इज मीडियन, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। BD इक्वल्स टू DC है। अब देखो AD हमारा इक्वल है DE के, AD इज इक्वल टू DE और BD दैट इज ये BD इक्वल है हमारा DC के। और आप ध्यान से देखो ये कोऑर्डिनेटल है और कोऑर्डिनेटल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो AD हमारा इक्वल है DE के और BD इक्वल है DC के, दैट इज डायगोनल्स इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं। और जब एक कोऑर्डिनेटल के डायगोनल्स इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं तो कोऑर्डिनेटल पैरेललोग्राम होता है। तो लिख देंगे हम, जैसे
ए डी इक्वल्स टू डी है और बी डी इक्वल्स टू डी सी है, तो ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिखोगे, ब्रैकेट में रीजन लिख देना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और वो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज बी ई इक्वल्स टू ए सी एंड बी ए इज इक्वल्स टू ई सी। तो लिख लो बी डी सॉरी बी ई इक्वल्स टू ए सी एंड बी ए इक्वल्स टू ई सी। रीजन लिख देना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्वेश्चन ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है इजी जिस स्टेप से मैं बता रहा हूं, तो प्लेबैक करके देख लेना अगर समझ में ना आए तो, क्योंकि सिंपल स्टेप से बता रहा हूं, समझ में आएगा बिल्कुल, एक दो बार देखोगे तो देखो बी इक्वल्स टू ए सी है, बी इक्वल्स टू ए सी एंड बी ए इक्वल्स टू ई सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो जैसे हमने ये प्रूव करा है ऐसे ही हम इसे प्रूव करेंगे पी क्यू एन आर में, तो सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली लिख सकते हैं हम, सिमिलरली पी क्यू एन आर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, क्योंकि पी एम इज इक्वल्स टू एम एन। चलो लिख के दिखा देता हूँ आपको, लिख के ही दिखा देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं, पी एम इज इक्वल्स टू एम एन। क्यों है पी एम इज इक्वल्स टू एम एन? बिकॉज कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, एंड क्यू एम is equals to m r because pm is median। इसकी वजह से हमारा p q n r एक पैरेललोग्राम हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। और हमें पता है, रीजन लिख देना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इस वजह से क्यू एन इज इक्वल्स टू पी आर और क्यू पी इज इक्वल्स टू एन आर। रीजन लिख देंगे हम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, रीजन लिख देना, दैट इज हमने इन दोनों को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया और इनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो गए। अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अब देखो मैं गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, तो इसे नोट करेंगे आप, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो लिखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखो हमने अभी प्रूफ करा कि ए बी अपॉन पी क्यू तो ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ए सी हमने इक्वल प्रूफ करा बी ई के, तो हम ए सी की जगह बी ई लिख सकते हैं, तो लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू, तो ऐसे लिख दो इक्वल्स टू ए सी की जगह लिख दो बी ई अपॉन पी आर। पी आर की जगह हम लिखेंगे, देखो ये रहा पी आर, ए सी की जगह तो लिख दिया हमने बी ई, और पी आर की जगह लिखेंगे क्यू एन, तो देखो पी आर की जगह में लिख दिया क्यू एन इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ऐसे ही रहने दो। आप सोचोगे हमने ऐसा करा क्यों, मुझे कैसा आइडिया आएगा। देखो हमें ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर प्रूफ करना था पी क्यू एन के, तो ए बी अपॉन पी क्यू तो मुझे गिवन था जो इस ट्राइंगल्स में आ रहे थे, और ए सी अपॉन पी आर इस ट्राइंगल के बाहर आ रहे थे, और हमने प्रूफ करा था कि ये ट्राइंगल है तो ए सी इक्वल्स टू बी ई है, तो देखो बी ई साइड इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है, इस वजह से मैंने ए सी की जगह बी ई लिख दिया, ए सी की जगह बी ई लिख दिया, और ऐसे पी क्यू जो साइड थी वो बाहर आ रही थी तो उसकी जगह क्यू एन लिख दिया, क्योंकि क्यू एन हमारे इस ट्राइंगल में आ रही है, तो पी आर की जगह क्यू एन लिख दिया। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एन, इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एन, दैट इज हमारे इस ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियो, ये वाली साइड ए बी और बी ई और पी क्यू और क्यू एन, दो साइड्स के रेशियो तो इक्वल आ गए। अब अगर तीसरी साइड दैट इज ए ई अपॉन पी एन आ गए, तो हमारी एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से? एस 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 क्राइटेरिया से।
ये दोनों ट्राइंगल्स भी ए बी ई और पी क्यू एन सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो देखो अब किसी तरह मुझे ए डी अपॉन पी एम की जगह ए ई अपॉन पी एन चाहिए। तो देखो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एन इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एन। क्या मैं इन दोनों को ऊपर और नीचे दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा 2AD अपॉन 2PN। एक बात और, आपने यहाँ पे BE अपॉन QN लिखा है तो इसे मान लेना आप 1 और इसे मान लेना 2, लिख देना यहाँ पे यूजिंग 1 एंड 2, या फिर डायरेक्टली लिख देना B इक्वल्स टू AC एंड QN इज इक्वल्स टू PR। अब देखो हमने AD को भी 2 से मल्टीप्लाई करा और PM को भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी? मैं इससे डायरेक्ट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एन इक्वल्स टू 2AD। 2AD को मैं डायरेक्ट ए ई लिख दूंगा जो मुझे चाहिए, रीज़न बताऊंगा क्यों। और 2PM को मैं डायरेक्ट पी एन लिख दूंगा, PN लिख दूंगा। अब रीज़न देखो मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने 2AD को डायरेक्ट ए ई क्यों लिखा और 2PM को डायरेक्ट PN क्यों लिखा? देखो रीजन देखो, मैं AE को AD प्लस DE लिख सकता हूँ, दैट इज ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो देखो AE को मैं AD प्लस DE लिख सकता हूँ, मैंने ब्रेक करके लिख लिया। और मुझे पता है कि DE इक्वल्स टू AD है, जो DE है वो इक्वल्स टू AD है बाय कंस्ट्रक्शन। हमने यहाँ पे लिखा भी था कि DE इक्वल्स टू AD बाय कंस्ट्रक्शन। तो देखो हमें पता है कि DE इक्वल्स टू AD है, तो मैं DE की जगह भी 8 लिख सकता हूँ। तो AE इक्वल्स टू AD प्लस AD दैट इज 2AD। तो हमारा AE इक्वल्स टू क्या आ गया? 2AD के। तो मैंने 2AD की जगह AE लिख दिया। ऐसे 2PM की जगह PN। देखो PN को मैं कैसे लिख सकता हूँ? PM प्लस MN। तो लिख दो PM प्लस MN। और मुझे पता है कि PM इक्वल्स टू MN है, PN इक्वल्स टू PM है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम लिख देंगे PM प्लस PM दैट इज MN की जगह भी PM। तो PM प्लस PM आ गया 2PM दैट इज PN इज इक्वल्स टू 2PM। तो 2PM की जगह मैं लिख दिया PN। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ? वही जो चीज़ मुझे चाहिए थी। देखो AB अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू BE अपॉन QN इक्वल्स टू AE अपॉन PN दैट इज ट्राइंगल ABE सिमिलर प्रूफ हो गया ट्राइंगल PQN के, ट्राइंगल PQN के। कौन से क्राइटेरिया से? बाय SSS क्राइटेरिया, क्योंकि हमने तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिए। और यही तो मुझे चाहिए था। इसकी वजह से क्या हुआ? देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गए, तो हमारा पहला मोटिव क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख दोगे? सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है। क्यों एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल क्यों आ गया? क्योंकि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN, इसकी वजह से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब देखो मुझे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूफ करना था, इसके लिए मैं अब इतनी सारी चीजें नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने एक बार बता चुका हूं। तो हम लिखेंगे सिमिलरली। आपको समझ में तो आ ही गया है। हमने जिस तरीके से ट्राइंगल ABE सिमिलर प्रूफ करा है ट्राइंगल PQN के, उसी तरीके से हम प्रूफ करेंगे ACE सिमिलर टू PRN के, जिसकी वजह से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे सिमिलरली ट्राइंगल ACE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRN, जिसकी वजह से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन यही दे देंगे कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल PRN कैसे होगा। हमें डायरेक्ट सिमिलर लिखना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मैं एंड में बता दूंगा वीडियो के एक बार कि कैसे होगा ACE सिमिलर टू PRN। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, लेकिन फिर भी बता दूंगा। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया, और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आ गया। तो इसे मान लेते हैं हम 1, मतलब 1 तो हम मान चुके, 2 भी मान चुके, इसे मान लेते हैं 3।
और इसे मान लेते हैं 4। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल ए, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल पी। यही तो हमें चाहिए था, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। और देखो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी आ गया, और हमें क्या गिवन था, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, दैट इज दो साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए और उनके बीच का एंगल। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे सिर्फ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ब्रैकेट में रीजन लिख देना गिवन। और नेक्स्ट स्टेप में लिख देना जो हमें प्रूव करना था, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन से क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, आप देखोगे ये क्वेश्चन और एक स्टेप ये, सिर्फ ये क्वेश्चन था हमारा, प्रूफ यहाँ से स्टार्ट था। लेकिन समझाने में इसलिए देर लगी क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और थोड़ी ट्रिक्स यूज हो रही थी। अगर आप एक बार में समझ में नहीं आया तो एक दो बार वीडियो प्लेबैक करके देखोगे, बिल्कुल समझ में आएगा। और रही बात देखो उसकी, जो मैं बता रहा था कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 कैसे आया, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, जो हमें ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल पी आर एन के। तो देखो इसमें हमने क्या करा, जब हमें ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर प्रूफ करना था ट्राइंगल पी क्यू एन के, तो हमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। देखो ए सी अपॉन पी आर बाहर आ रहा था इस ट्राइंगल के, इसकी वजह से हमने ए सी की जगह लिख दिया बी ई और पी आर की जगह लिख दिया क्यू एन। हमने क्या करा, ए सी की जगह लिख दिया बी ई और पी आर की जगह लिख दिया क्यू एन, क्योंकि ये दोनों साइड्स ट्राइंगल के अंदर आ रही थी। और उसके बाद ए डी अपॉन पी एम की जगह 2 मल्टीप्लाई करके मैंने आपको बताया था कैसे आएगा ए ई अपॉन पी एन। ऐसे अब देखो हमें सिमिलर प्रूफ करना है ए सी ई सिमिलर टू पी आर एन। तो देखो हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, दैट इज अब यार ए सी अपॉन पी आर ट्राइंगल के अंदर आ रही है और ए बी अपॉन पी क्यू ट्राइंगल के बाहर आ रही है। तो हम ए बी की जगह लिख देंगे ई सी और पी क्यू की जगह लिख देंगे आर एन। ये आपको समझा रहा हूँ कि सिमिलरली हमने जो लिखा है, ये डायरेक्ट जो लिखा है वो क्यों लिखा है। तो हम ए बी की जगह लिख देंगे सी और पी क्यू की जगह लिख देंगे आर एन। इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये चीज़ अंदर आ जाएगी। और हमें ए डी की जगह ए ई तो पता ही है कैसे लिखना है, और पी एम की जगह पी एन बी, दैट इज ए डी की जगह में ए ई पता है और पी एम की जगह पी एन बी पता है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्राइंगल भी सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, दैट इज ए सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एन, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो आ गया क्वेश्चन समझ में, थोड़ा सा लेंथी था, घबराना मत, 2-3 बार वीडियो प्लेबैक करके देखना, बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन भूल गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश। अगर आपको इस क्वेश्चन में से या फिर ट्राइंगल चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।